नमस्ते मित्रों, क्या आपको भी पता है पाप और पुण्य की सही सही परिभाषा? नहीं है तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। मैं विपिन कुमार शिवहरे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया सच लेकर के। यह विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर इंसान इससे प्रभावित है। हमारा जीवन पूरा का पूरा जीवन ही पाप और पुण्य के मिश्रण से बना है और उसी से संचालित हो रहा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसकी परिभाषा आनी ही चाहिए। तो साथियों, परिभाषा क्या है? हमारे बोलने से, हमारे कुछ कर्म करने से अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को सुख पहुंचता है तो हमारे जीवन में, हमारे खाते में पुण्य अर्जित हो जाता है, पुण्य जुड़ जाता है, उससे हम फिर सुख भोगते हैं। और अगर हमारे बोलने से, हमारे कुछ कर्म करने से किसी मनुष्य को दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, तो उस कर्म के फलस्वरूप हमारे जीवन में, हमारे खाते में पाप जुड़ जाता है और उस पाप के परिणाम स्वरूप हम जीवन में दुख भोगते हैं। इतनी सी परिभाषा है। हमारे अच्छे कर्म से अगर किसी को सुख पहुंचा तो पुण्य, और अगर हमारे कर्म से दुख पहुंचा तो पाप। ये परिभाषा है सही सही, इसके अलावा और कोई परिभाषा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। जीवन में आगे बढ़ना है तो जितना अधिक हो सके पुण्य अर्जित कर लीजिए, अपने खाते में जोड़ते चले जाइए पुण्य। और अगर जीवन में दुख चाहते हो, वैसे तो कोई नहीं चाहता दुख, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको दुख चाहिए अनजाने से ही, तो आप क्या करें? आप दूसरों का बुरा सोचना शुरू कर दें, आपका बुरा होने लगेगा। आप बढ़ते हुए इंसान की काट करना चालू कर दें, पीठ पीछे उसकी बुराई चालू कर दें, आपका जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ने लगेगा। लिखित में दे सकता हूँ। आप किसी से जलना शुरू कर दें, आपके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। बिना बुलाए आएंगे, बुलाने नहीं पड़ेंगे। कोई पड़ोसी नई गाड़ी खरीद कर लाया, अब उसने क्या किया, कैसे किया, आपको क्या लेना देना? आप तो उसके सुख में खुश हो जाओ। तो उसके पीछे जो परम सत्ता बैठी है, उसको गाड़ी दिलाने वाली, उसको उन्नति दिलाने वाली, उसको फायदा पहुंचाने वाली जो शक्ति बैठी है ना, जिसने उसको गाड़ी दिलाई है, वो खुश हो जाएगा। अगर आप उसकी खुशी में शामिल होते हो, उसकी खुशी में अपनी खुशी मानते हो, तो उसका ईश्वर आप पर प्रसन्न हो जाएगा और वो आपको भी सहयोग करने लगेगा, आपको भी लाभ देने लगेगा। और अगर आप उससे जल रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, उसकी काट कर रहे हो, समाज में उसकी बदनामी कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो उसके खिलाफ, तो उसका जो ईश्वर है वो देख रहा है ना, वो आपको अवनति की ओर धकेल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो परम सत्ताएं हैं, जो शक्तियां हैं, ये अदृश्य रूप से काम करती हैं और सब कुछ देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई ईश्वर ना हो। सबको जन्म देने वाला, जैसे भौतिक पिता होता है, ऐसे ही सबको आत्मिक रूप से, जब सबकी आत्मा को पैदा करने वाला, जिसके माध्यम से शरीर संचालित होता है, ये वाणी संचालित होती है, उस आत्मा को पैदा करने वाला परमपिता परमात्मा होता है। अगर आपके पिता आपसे ये कहें कि तू अपने छोटे भाई की उन्नति में बाधा खड़ी कर, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। हर बाप यही कहता है अपने बेटों से या बेटियों से कि बेटा मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का सहयोग करो, यही कहते हैं ना। कोई पिता नहीं कहता कि एक दूसरे की काट करो, एक दूसरे से जलो, एक दूसरे का सहयोग ना करो, कोई नहीं कहता ना। तो जो परमपिता परमात्मा है, मालिक तो सबका एक ही है। तो अगर आप दूसरे का बुरा सोच रहे हो, दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो रहे, उसके दुख में दुख बटाने नहीं जा रहे, सम्मिलित नहीं हो रहे, और उसके सुख में अगर आप सुख नहीं मान रहे और उसके सुख से जल रहे हो, सम्मिलित नहीं हो रहे,
तो क्या वो परमपिता परमात्मा खुश होगा? क्या आपको सहयोग करेगा? क्या आपको आगे बढ़ाएगा? नहीं ना, सजा ही देगा ना। जैसे अगर कोई बड़ा भाई छोटे भाई को मारे पीटे, कष्ट दे, तो पिता बदले में क्या करता है? अगर बात मान लेता है कि उसको मत मार तो ठीक, नहीं मानता तो पिता उसको सजा देता है ना। तो क्या वो परमपिता परमात्मा पागल है, मूर्ख है कि चुप रह जाएगा या चुप हो जाएगा या आपको बदले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा? ये परिभाषा है, ये नियम है, ये सिद्धांत है। तो साथियों, बात समझाने के लिए तो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि बहुत सी बातें समझा के गए हैं। इसी तारतम्य में एक बात उन्होंने कही है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। उस परमपिता परमात्मा ने इस पूरे विश्व को कर्म प्रधान बनाया है। उसने नियम बना दिए, उसने नियम बना दिया कि आम का बीज अगर कोई बोएगा तो उसको समय के साथ साथ जब वो आम का वृक्ष बड़ा होगा तो उसको आम ही मिलेंगे, एक के बदले हजारों मिलेंगे। हम देख रहे हैं ना, इस बात को तो मानोगे ना। ठीक ऐसे ही अगर आप धतूरा बोओगे, बबूल का वृक्ष बोओगे, तो बबूल का वृक्ष क्या करेगा? आगे जाके आपको आम तो नहीं देगा, कांटे ही देगा। ये हम सब देख रहे हैं, सब वैज्ञानिक देख रहे हैं। तो इस बात को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? नास्तिक भाई दूर रहे। नास्तिक भाई तर्क देते हैं कि मंदिर में चोरी हो जाती है, परमपिता परमात्मा उसको रोकता क्यों नहीं है? भगवान उसको रोकता क्यों नहीं है? कई बार बेटियों के संग गलत काम हो जाते हैं, फिर परमात्मा उस समय क्यों नहीं आता है मदद करने? भैया लॉजिक ये है, तर्क ये है और सही बात ये है कि इस परमपिता परमात्मा ने सबको कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। सभी के लिए कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन फल की स्वतंत्रता नहीं है। फल तो परमात्मा ही देगा। उसने कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इच्छा करेगा तो भी फल मिलेगा, नहीं करेगा तो भी मिलेगा। तो इसलिए तू फल की इच्छा तो कर ही मत, चिंता कर ही मत। वो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं दूंगा तुझको फल। तो उसने कर्म का नियम बना दिया है, आप जैसा करोगे वैसा प्राप्त कर लोगे। आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा प्राप्त करोगे, आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये एक नियम है और पूरी की पूरी सृष्टि इस नियम में बंधी पड़ी है। कोई भी व्यक्ति इस नियम से बाहर नहीं है। तो इस बात को आप गांठ बांध लें कि अगर आप चाहते हो जीवन में सुख, तो दूसरों को सुख बांटना शुरू कर दो जितना कर सकते हो। और अगर आप जीवन में चाहते हो कि साहब हमें दुख मिले, तो आप दूसरों का बुरा सोचना चालू कर दो, दूसरों की काट करना चालू कर दो, उसका कुप्रचार चालू कर दो, उसका असहयोग चालू कर दो। आपके जीवन में दुख आ जाएगा, लिखित में मुझसे आप ले सकते हैं। और अगर सुख चाहते हो तो बस आज से नियम बना लो, गांठ बांध लो कि हमें जितना हो सके दूसरों का भला करना है, दूसरों का अच्छा सोचना है, उसके सुख में शामिल होकर के उसको शुभकामनाएं बधाइयाँ देना है। और अगर किसी कारण से किसी कर्म के फलस्वरूप जीवन में दुख आ गया है किसी के भी, तो उसके दुख में सम्मिलित होकर उसके दुख को बटाना है। क्योंकि दुख बांटने से, बटाने से दुख कम हो जाता है और सुख में अगर किसी के शामिल होते हैं तो उसका सुख बढ़ जाता है। जो कितना अच्छा नियम बनाया भगवान ने। किसी के दुख में शामिल हो गए, उसका दुख कम हो जाएगा। किसी के सुख में शामिल हो गए, उसका सुख बढ़ जाएगा। तो क्या बुरा है? इस परमात्मा ने सब कुछ अच्छा बनाया है, सब कुछ हमारे लिए बनाया है। उसका स्वागत करें, उसकी पूजा करें, उसको माने, उसका प्रचार करें, उससे जुड़े। वो इसीलिए बैठा है, उसने तो नियम बना दिया है कि तुझे तो स्वतंत्रता दी कर्म की, जो करना है कर, फल मैं दूंगा। परमात्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मुझे तो गुरुओं से जो ज्ञान मिला है आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप शायद पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो लाभ उठा लेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं उठा पाएंगे। इतनी सी बात है। तो साथियों, मेरे चैनल का नाम है विपिन कुमार शिवहरे के नाम से है। सच का राही इसका नाम है, हैंडल नेम है VK शिवहरे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपसे जुड़ा रह सकूं
और आपको अपने जीवन के अनुभव साझा कर सकूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथियों, पाप और पुण्य की परिभाषा तो आपने समझ ही ली होगी। आपको किसी को सुख पहुंचाना है, आप पुण्यात्मा हो गए। आपको किसी को दुख पहुंचाना है, आप पापात्मा हो गए। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, तो हम पाप से बचे रहेंगे। हमें किसी को लाभ पहुंचाना है, उसका अच्छा सोचना है। जितना सहयोग हम कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी हमारी है, उतना आप सहयोग करें दूसरे का, क्योंकि ये भलाई घूम फिर कर लौट करके आप ही के पास आने वाली है। अच्छा करोगे, अच्छा ही आपको मिलेगी। सुख बांटोगे, सुख मिलेगा। ये नियम है, पक्की बात है। आपको सुख बांटोगे, सुख मिलेगा। और अगर आप किसी का अनजाने में भी, गलती से भी किसी का बुरा करते हो, बुरा सोचते हो, तो उसका फल भी आपको, दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये भी आजमाई हुई सच बात है। तो साथियों, पाप और पुण्य की यही परिभाषा है। किसी को सुख पहुंचाओ, सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा। किसी को दुख पहुंचाओगे गलती से भी, तो आपके जीवन में लौट करके दुख आ ही जाएगा। इतनी सी परिभाषा है, उसको समझें। क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, ये तो सनातन समय से, पुराने पुराने समय से चली आ रही है। माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान का प्रचार होता चला आ रहा है। और ये ज्ञान का प्रचार आगे भी चलता रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सावधान रहें, गलती से भी वो किसी का बुरा ना सोचें, कहीं उस परमपिता परमात्मा के नियम को भंग ना करें। क्योंकि उसका नियम तो स्पष्ट है। उसने तो बना दिया है नियम कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो कहीं मत उलझो, लोगों का भला करना चालू कर दो, आपका भला होने लगेगा। लोगों का बुरा करोगे गलती से भी, आपका बुरा होने ही लगेगा। ये आजमाई हुई बात है। तो मेरा काम है सावधान करना और सच्चाई का प्रचार करना। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम सच का राही रखा है। तो साथियों, मुझसे जुड़े रहें। मुझे बड़ी खुशी होती है, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप मुझसे जुड़े हैं। मैं उसके लिए आपको बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ और देता रहूँगा। क्योंकि अगर भगवान है तो भक्त भी है, और अगर भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा। ऐसे ही किसी का अगर चैनल है और देखने वाले सुनने वाले दर्शक ही नहीं होंगे, तो वो अपनी बात को कैसे पहुंचा पाएगा, और वो भी क्या करेगा। तो सबका महत्व है, अपने महत्व को भी पहचाने और दूसरे के महत्व को भी पहचाने। ये सृष्टि है, इस परमात्मा ने बनाई है और हम लोगों के लिए बनाई है। सारे नियम हम लोगों के लिए हैं, सारे नियम हम लोगों के फायदे के लिए हैं। कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। बस समझने की बात है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास उसने कोई हुनर ना दिया हो, कोई टैलेंट ना दिया हो। बस ज़रूरत है उस हुनर को पहचानने की, उस टैलेंट को पहचानने की। नास्तिक भाई, कृपा करके उस परमपिता परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें, क्योंकि परमात्मा तो है, पाप और पुण्य है, उसी ने बनाए हैं, उसने नियम बनाए हैं, और उसी नियम में बनकर पूरी दुनिया चल रही है। नास्तिक भाई ये गलती ना करें कि उसी को चैलेंज करने लग जाते हैं। परमात्मा है ही नहीं भैया। आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि परमात्मा अगर नहीं है तो आप कैसे पैदा हो गए। यही सबूत है कि हम हैं, इसलिए परमात्मा है। तो नास्तिकता को बढ़ावा ना दें, आस्तिक हो जाएं और उस पर भरोसा रखें। अपने कर्मों में सुधार ले आएं। अगर आप किसी का बुरा कर रहे थे, किसी से जल रहे थे, तो वो गलत काम अब छोड़ दीजिए। आपके जीवन में सुख उतरेगा, ये गारंटी है। क्योंकि वो परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं ना, आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। वो सब कुछ देखती रहती हैं, सब कुछ वॉच करती हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसको क्या फल देना है, अच्छे कर्म के क्या फल देना है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। ये नियम है, इस नियम में बंधकर सब चल रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। तो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये अकाट्य सत्य है। इसलिए भ्रमित ना हो, किसी को मिसगाइड ना करें कि कुछ नहीं होता, जो करना है कर लो। बिल्कुल गलतफहमी मत रहना। देखने वाला हजारों आंखों से देख रहा है, सावधान करना मेरा काम है। बाकी आपकी मर्जी मेरे भाई, मेरी बहनों, नमस्ते।